हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार, थ्रिल से भरी हुई, फन और अलग अलग कैरेक्टर्स पर बनी गई है। ये कहानी एक जंगल पर है जहाँ पर एक इंसान बादशाहत करता था। वो जानवर क्या उस इंसान के गुलाम थे या उस सबके दोस्त थे। ये सब जानने के लिए एंड तक ज़रूर ये कहानी सुनिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। बहुत दूर, शहरों से दूर, एक गहरा पुराना जंगल था। इतना गहरा कि दिन में भी अंधेरा रहता था। उस जंगल का एक राज था जो कोई नहीं जानता था। वहाँ इंसानों में सिर्फ एक ही शख्स रहता था जिसका नाम था सिकंदर। लोग कहते थे कि वो जंगल का जादू है। कुछ कहते थे वो किसी पुरानी कौम का बचा हुआ आखिरी फर्द है। मगर असल में सिकंदर एक असली इंसान था। लेकिन वो जानवरों से बात कर सकता था, उनकी ज़बान समझता था और वो जंगल का हुक्मरान था। हर शेर, हिरन, तोता, भालू सब उससे बादशाह सिकंदर कहते थे। सिकंदर का चेहरा धूप से तपा हुआ, आंखों में ऐसी तेजी जैसे बाज, लेकिन दिल इतना नरम कि एक छोटी चींटी को भी बिना वजह कुछ न कहता। उसका इकलौता दोस्त था रंगू, एक बहुत ही चालाक लाल रंग का बंदर जो हर वक्त उसके कंधे पर रहता था। एक दिन सुबह जब सिकंदर नदी के पास बैठा अपनी लकड़ी का तीर बना रहा था, रंगों ने चिल्लाना शुरू किया, बादशाह बादशाह बादशाह, उस तरफ कुछ अजीब हो रहा है। सिकंदर ने नदी का पानी देखा। पानी का रंग हल्का नीले से स्याह हो रहा था। ये जंगल में पहली दफा हो रहा था। वो फौरन उठा और रंगू के साथ चला गया तालाबे काला की तरफ। जंगल का सबसे पुराना और साफ सुथरा तालाब था वो, जहाँ से तमाम जंगल को पानी मिलता था। वहां जाकर उसने देखा दो काले सांप एक पुरानी मिट्टी के घड़े में कुछ जहर डालकर पानी में घुला रहे थे। सिकंदर ने तुरंत चमड़ी से बनी हुई रस्सी निकाली और सांपों को जख्मी कर दिया, तो वो सब दूर भाग गए। जंगल का पहला मसला शुरू हो गया था। सिकंदर ने जख्मी सांप को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर और सिर्फ डर था। ये कोई आम सांप नहीं लग रहा था। सिकंदर ने रस्सी ढीली की और उससे कहा, मैं तुझे मारने नहीं आया, बता ये जहर पानी में क्यों मिला रहे थे। सांप ने धीरे से कहा, हमें खुद नहीं डाला, हमें मजबूर किया गया। जंगल के नीचे कोई नया कूबा बन रहा है और वहाँ से आवाज़ आती है, हमें कहा गया कि पानी जहरीला करो वरना तुम्हारे गुफ्तगू का राज सब पे खोल दिया जाएगा। सिकंदर ने हैरान होकर रंगू की तरफ देखा। जंगल के नीचे कोई कूबा है? ये नया है क्या? रंगू ने बोला, बादशाह क्या ये वही लोग हो सकते हैं जो पहले लाल पहाड़ी के अंदर मिले थे? याद है उनका लीडर मस्कान जादू? सिकंदर का चेहरा तंग हो गया। मस्कान जादू एक इंसान जो कभी जंगल में रहता था लेकिन फिर जंगल का दुश्मन बन गया। उसने जंगल के जानवरों पर जादू करके उन्हें अपना गुलाम बनाया था। लेकिन मैंने तो उसे दफन कर दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? सिकंदर ने सोचा। फिर उसने सांप से पूछा, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा है जिन्होंने ये जहर मिलाया? सांप ने कहा, नहीं, लेकिन एक औरत थी, नागिन रानी, जो आदमी बनकर आई थी। उसकी आंखों में दो रंग थे, एक सब्ज एक लाल। सिकंदर ने पहली मर्तबा जंगल के पानी के रास्ते में इंसानी औरत का हाथ देखा। उसने फैसला किया अगले ही दिन वो जंगल के साए वाली गुफा का रुख करेगा। वहां से वो देखेगा कि जंगल के नीचे क्या छुप रहा है। रात को जब सारा जंगल सोया, सिकंदर ने तलवार लेकर चुपके से निकलना शुरू किया। रंगू उसके कंधे पर था। हवा में ठंडक थी, लेकिन हवा पैगाम ला रही थी, कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही वो जंगल के साय वाली गुफा के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी और एक पुरानी चट्टान खुलकर एक नया रास्ता बन गया। रंगू चिल्लाया, बादशाह ये रास्ता जंगल के नीचे जा रहा है। सिकंदर ने आंखों में जज्बात भरे और बोला, ये वक्त है जंगल का सच समझने का। और वो अंधेरे रास्ते में उतर गया। जब सिकंदर ने अंधेरे रास्ते में कदम रखा, हवा बिल्कुल ठहर गई थी। रास्ता नीचे जा रहा था, पुरानी पत्थर की सीढ़ियाँ जैसे किसी ने सदियों पहले बनाई हों। रंगू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो सिकंदर के साथ था हर कदम पर। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, अचानक सामने एक चमक आई। अंधेरे के बाद रोशनी ने आंखों को चुंधियाया। सिकंदर ने देखा एक पूरा शहर जमीन के अंदर बसा हुआ था। शहर छोटा नहीं था, पूरे जंगल के बराबर था, मगर इस शहर में कोई आदमी, कोई जानवर, कोई जिंदा मखलूक नहीं चल रही थी। सिर्फ पुतले थे, लोहे के, पत्थर के और कुछ ऐसे जैसे इंसानी जिस्म हो, लेकिन इनकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। हर तरफ लाल रोशनी थी। एक तवील मीनार जैसे स्ट्रक्चर बीच में था,
जहाँ से धुआं निकल रहा था। रंगू ने धीरे से बोला, बादशाह, मुझे ये जगह भूतों का शहर लग रहा है। सिकंदर ने घूर कर कहा, नहीं, ये किसी ने बनाया हुआ है। कोई यहाँ रहता है या कोई यहाँ सब कुछ कंट्रोल करता है। तभी उनके सामने एक दरवाज़ा खुला, खुद ब खुद, और अंदर से आई एक मध्यम लेकिन पहचानी पहचानी आवाज़, सिकंदर, तुम फिर आ गए। सिकंदर ने तुरंत तलवार निकाली। कौन है? बाहर निकलो। दरवाजे के अंदर से एक साया निकला, लंबा कद का, काली चादर में लिपटा हुआ। उसके साथ एक औरत थी। उसकी आंखों में एक रंग सब्ज था, दूसरा लाल। नागिन रानी? उस साये ने आगे बढ़कर कहा, ये शहर तुम्हारे जंगल के नीचे सदियों से छुपा हुआ था, मगर तुम्हारे जाने के बाद हमने इसे दोबारा जिंदा किया, नागिन रानी की ताकत से और मेरी वापसी से। सिकंदर की आंखों में आग भर आई। मस्कान जादू, तुम जिंदा हो? मस्कान जादू हंसा। मैं कभी मरा ही नहीं था, तुम सिर्फ मुझ पे थकाने में कामयाब हुए थे। अब मैं जंगल का असली बादशाह बनकर आया हूँ और इस शहर से मैं सब जानवरों को गुलाम बनाऊंगा। रंगू ने गुस्से से बोला, सपने देखना बंद करो बूढ़े। मगर तभी नागरानी ने अपने हाथ उठाया और हवा में कुछ जादू सा फिराया। रंगू हवा में उछलकर बेहोश हो गया। सिकंदर ने तुरंत रंगू को उठाया और जादू से बचने के लिए पुराने नीम का पत्ता अपने मुंह में डाला। ये उसका जंगल का बचने का मंत्र था। सिकंदर ने सिर्फ एक लाइन बोली, जंगल किसी का नहीं होता, तुम्हें रुकना होगा। और फिर उसने अपनी तलवार निकाली। जंगल और शहर के दरमियान जंग शुरू होने वाली थी। सिकंदर ने नागिन रानी पर वार करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक जमीन का फर्श हिल गया। एक शाइनी नीला सर्कल चमक उठा, जैसे किसी जादू का ट्रैप हो। वो अंदर आ गया, मस्कान जादू चीखा। सिकंदर के कदम उस सर्कल के अंदर पड़े थे। जमीन उसके नीचे से हट गई और वो सीधा नीचे गिर गया, एक गहरी अंधेरी सुरंग में। जब आंखें खुली तो वो एक केज में था, लेकिन वो अकेला ना था। झुंड के झुंड जानवर के थे। शेर, हिरन, बंदर, तोते, सांप, लुमड़ियाँ, सब अलग अलग केजों में थे, लेकिन उनके चेहरों पे जिंदगी नहीं थी। आंखों में एक अजीब सी सुकून भरी बेहोशी थी, जैसे कोई सपना देख रहे हों। ये क्या हो रहा है? सिकंदर ने सोचा। फिर एक आवाज़ आई, एक हिरन की, लेकिन उसमें जिंदगी थी। बादशाह, आप आ गए। मैं हूँ मीना, याद है? आपने मुझे पाँव टूटी हुई हालत में बचाया था। मीना एक छोटी सी हिरन थी, मगर मस्कान के जादू से बच गई थी। उसने बताया, ये लोग एक मशीन बनाते हैं ऊपर, जहाँ जानवरों की यादों को डिलीट करके उनको मस्कान का गुलाम बनाया जाता है। उनके दिमागों में एक नया जंगल भर दिया जाता है, जहाँ सिर्फ एक राजा होता है, मस्कान जादू। सिकंदर ने दांत बिंचा। मेरे जानवरों के साथ ये जुल्म? मुझे इस जेल से निकलना होगा। तभी मीना ने बताया, आपके पास जो नीम का पत्ता था वो जादू के सिग्नल तोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। सिकंदर ने सोचा। फिर नींद में चलती हुई शेरनी सुरूर के पिंजरे के पास गया। उसने नीम का पत्ता उसके मुंह के पास ले गया और छोटा सा टुकड़ा उसके दांतों के पास रख दिया। कुछ ही देर में सुरूर की आंखों में रंग बदला और उसने जोर से धाड़ मार दी। बादशाह, आप! अब एक शेरनी जाग चुकी थी और उसके साथ जंगल का इंतकाम शुरू हो गया। सिकंदर ने उसकी मदद से पिंजरे का ताला तोड़ा और सुरूर ने बाकी जानवरों के केजेस का भी ताला तोड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ एक हंगामा मच गया। मस्कान जादू का जेल सिस्टम हिलने लगा। ऊपर मस्कान और नागिन रानी ने देखा। ये कैसे मुमकिन है? ये तो गुलाम थे, नागिन ने कहा। सिकंदर के अंदर सिर्फ ताकत नहीं, यादें, रिश्ते और वफादारी भी है, जिनके आगे हमारा जादू फेल है। सिकंदर ने शेरनी, बंदर, तोते, सांपों सबको जंगल के बाहर निकाला और रास्ता दिखाया, मगर उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ जंगल की जंग नहीं, दिमाग और जज्बात की जंग है। मगर एक सवाल अब भी जिंदा था, जंगल के नीचे ये शहर आखिर बनाया किसने? जब सिकंदर ने जंगल के जानवरों को जेल से आज़ाद करवाया तो मस्कान जादू और नागिन रानी को एहसास हो गया कि अब जंगल उनके कंट्रोल में नहीं रह सकता। मगर मस्कान ने एक आखिरी चाल चलने का सोचा। उसने शहर के बीच में एक बड़ी सी मशीन चालू की, जहर हवस, जो हवा के जरिए जंगल के सब जानवरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। नागिन रानी ने बोला, अगर हम जीत नहीं सकते तो जंगल को बर्बाद तो कर ही सकते हैं। सिकंदर और रंगू ने मशीन की तरफ दौड़ लगाई। हर तरफ लाल धुआं फैलता गया। जानवर चीखने लगे, उनकी आंखों का रंग बदलने लगा। शेर, हिरन, तोते सब मस्करा से बन रहे थे। वो दर्द में थे। सिकंदर ने फिर से नीम के पत्ते निकाले और रंगू के कहने पर उन्हें मशीन के अंदर डाल दिया।
नीम का जादू धीरे धीरे मशीन को ख़त्म कर रहा था, लेकिन मशीन इतनी आसानी से नहीं रुकती। तभी सरूर शेरनी और मीना हिरन और जंगल के दूसरे वफादार जानवर आगे आ गए। "आपने हमें बचाया बादशाह, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।" सब जानवर मशीन पर चढ़ गए। मशीन की ताकत घटने लगी, धुआं रुक गया, आंखों में वापस रोशनी आई। लेकिन तभी मस्कान जादू ने नागिन रानी को तलवार दी और बोला, "तुम्हारी असली शक्ल दिखाओ, जंगल अब सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए।" नागिन रानी ने अपना असली रूप इंसानी तोड़ दिया। वो आधी औरत आधा सांप बन गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो सिकंदर की तरफ चलती हुई आई। सिकंदर ने कहा, "जंगल में कोई ज़मीन किसी के बाप की नहीं होती, ये सबका है और मैं इन सब के लिए लड़ूंगा अपने आखिरी दम तक।" दोनों के दरमियान जोरदार जंग शुरू हुई। तलवार वर्सेस जहरीला जहर, दांत वर्सेस हिम्मत। नागिन रानी की ताकत जादू थी, लेकिन सिकंदर का जादू जज्बात, वफादारी और जंगल की मोहब्बत थी। आखिर में सिकंदर ने नागिन रानी को उसी मशीन में गिरा दिया जहां से जहर फैलता रहा। मशीन फट गई। नागिन रानी चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। मस्कान जादू भागना चाहा, लेकिन सुरूर ने उसका रास्ता रोका। "ये जंगल हमेशा के लिए आज़ाद रहेगा," सिकंदर ने ऐलान किया। अगली सुबह जंगल में रोशनी छाई हुई थी। जानवर खुश थे। पाँव से पानी, पेड़ों से खुशबू और आसमान से बारिश की महक आ रही थी। जंगल वापस से जी रहा था। रंगू बोला, "बादशाह, अब आप क्या करेंगे?" सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा, "मैं बादशाह हूँ, लेकिन अब मुझे हुकूमत नहीं, मोहब्बत चाहिए। मैं जंगल का निगरान बनूंगा, हुक्मरान नहीं।" उसने जंगल के बीच एक बड़ा दरख्त चुना और उस पर जंगल के सारे जानवरों का एक नया निज़ाम लिखा। "ये जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। हर जानवर बराबर है। ना जादू चलेगा, ना ज़बरदस्ती, सिर्फ प्यार, वफादारी और इज्जत चलेगी।" सुरूर, मीना, रंगू और हज़ारों जानवर वो लिखा हुआ निज़ाम देखकर झूम उठे। और सिकंदर, वो जंगल का दिलदार बन गया, जिन्होंने जंग जीती लेकिन जंगल को मोहब्बत से चलाना सिखाया। उनका नाम जंगल के हर पत्थर, हर पत्ते, हर पानी में गूंजता रहा। सिकंदर, जंगल का असली बादशाह। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। खुदा हाफिज़।